षड्वर्णवपयति दवाई विहीन जानन्ते वन्दिता अर्हन्ते जीवस्य परोवणं बोध्यन्। सम्यक अणुव्रत और महाव्रत किन को प्राप्त? गाथा 201। चित्तारि विच्छित्तानि आहुय बंधेन हुई सम तम अणुवयम हव्वयानि णलहै देवावम। घुमट सार में इसमें थोड़ा शौरसेनी का प्रयोग, यहाँ पर शौरसेनी नहीं है। क्षेत्ताइम की जगह क्षेत्ताइम। हाँ वो तो ठीक। क्ष का ख भी बनता है और छ भी बनता है। छ बहुत कम बहुत कम बनता है, जिस प्राकृत में बनता होगा उसका उन्होंने इसमें समावेश किया। टिप्पण में लिखा हुआ खेताई, और ये गाथा संभवतः दोनों में है, जीवकांड कर्मकांड में। धौला की पहली पुस्तक में वो तो है ही है। तभी तो लोग क्षत्रचूड़ामणि ग्रंथ का उल्लेख क्षत्रचूड़ामणि ऐसा कर। देखते हैं। एक 116 भी गाते हैं। या 116 पृष्ठ पर देखते हैं।
गाथा तो भूल गई थी कुछ, सोची। चतारिवी खेताएं खई। अच्छा, पृष्ठ 242, गाथा 652 है। जीवकांड में हम्म, जीवकांड में तो आगे होगी। हो सकता है। चतारिवी खेताएं 652। चतुर्गति भुवु सन्निपज्जतो सुज्जवो सायारो सागारो जागारो सल्लेसु सलद्धिगो सम्मुगमयि। इसके बाद की गाथा है। कर्मकांड ये गाथा कर्मकांड की। तो इतने आगे का नंबर। नहीं, ये तो जीवकांड की गाथा। हाँ, हो सकता है 652, क्योंकि सम्यक्त्व मार्गणा बहुत आगे है। हाँ, सम्यक मार्गणा का ही वर्णन। हाँ, बहुत आगे। 652 गाथा। अब अपन कर्मकांड में देखते हैं। तो कर्मकांड में गाथानुक्रमणिका नहीं दी। अब तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। चतारिवी खेताएं गाथा 554 कर्मकांड। त्यांचा आवाज जरा लहान आहे. पड़मव सम्मम गिन्नदि पंचम वर लब्धि चरिमम। पंचम पंचम उत्कृष्ट लब्धि के चरम समय में, या चरम समय के होने पर, अनवृत्तिकरण परिणामों उसके के पूर्ण होने पर लगाना होगा। चत्तारि विच्छेदिताएं आउग बंधेड़ हुई सम्मतम अड़बद महब्बदाई न लही देवाउगम मुक्तुम। ये एक गाथा टीका में दी है। संस्कृत टीका में, कन्नड़ टीका में, चत्तारि विखेताएं आउग बंधेड़ हुई सम्मतम अड़बद महब्बदाई न लही देवाउगम मुक्तुम। ये संस्कृत टीका में, मूल में देखते। लत्तीसार में घनश्याम मोह खावणो पत्थरो कम कम भूमि जो मणुओ मणुजो तिथ्यर पाद मूले केवली सुध केवली मूले
बहुत सुंदर गाथा। कौन सी संख्या बोली थी हमने गाथा? हाँ, नहीं, अभी कर्मकांड की हमने जो गाथा बोली 554। 554 में तो दूसरी गाथा आ रही है। 652 जीव कांड हाँ, 652 तो जीव कांड, और 554 कर्म कांड। लेकिन इसमें दूसरी गाथा है अभी। अंत में जो हमने सूची दी है उसमें तो हम्म, 334 हम्म, 334 334 कर्मकांड। हम्म, 334। अच्छा, पेज नंबर हमने 554 पेज नंबर है और गाथा 334। हम्म, 334वीं गाथा। चत्तारी विखेताई आउग बंधे होई सम्मत अणवद महु बदाई न लही देवागम। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं इसमें पंच संग्रह में, चत्तारी विच्छेदताई आवयो बंधे होई सम्मत अणुवय महव्वयाई न लही देवाउहम। ये अर्धमागधी का भी प्रयोग है। मागधी प्राकृत होती थी, अर्धमागधी। दोनों है। चारों क्षेत्र विषयक आयुबंध के होने पर, आयुबंध पूर्वक, चार क्षेत्र संबंधी आयुबंध पूर्वक सम्मतम हुई, सम्मत देवायुम मोत्तुम, देवायु को छोड़कर मुक्तवा अणुव्रत महाव्यय न लगे, अणुव्रत और महाव्रतों को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर द्रव्य है या भाव है? अणुव्रत महाव्रत दोनों है। द्रव्य सहित भाव, भाव सहित द्रव्य। दर्शन मोहनी का क्षय कौन करता है? अगर एक को ही लेना होता तो सम्यक मार्गणा में उनका वर्णन क्यों कर? ठीक है, यानी यहाँ पर सम्यक तो पूर्वक अणुव्रत महाव्रत, और चारों गतियों की आयु का बंध बांधने सम्यक को प्राप्त हो जाता है, अणुव्रत महाव्रत को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ वो भाव संबंधी है, और द्रव्य तो रहेगा ही। द्रव्य सहित भाव बिल्कुल दोनों है तो कीमत है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अभव्यों की बात। हाँ, दंसन मोह खवण पट्ठव गोकम भूमि जादू नियमा मनुष्य गदीये निठव गो चाविसवच्चे। दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापक, नियम से कर्म भूमि में जन्मा हुआ और नियम से
मनुष्य गति में होता है, निष्ठापक सर्वत्र होता है, प्रस्थापक कर्मभूमि मनुष्य ही होता है। द्रव्य पुरुष ही होगा। कर्मभूमि जादो, जादो पट्टव को लिंग। इस पर भी बहुत सारे संदर्भों का एक संग्रह है। दर्शन मोह की क्षपणा, भाव से स्त्री और नपुंसक हो सकती। मोक्ष जा सकते हैं हाँ, तो हो सकता है, हुए होता ही है, हुए भी ना मोक्ष कैसे? वैकल्पिक नहीं है वहां, क्योंकि जो नपुंसक और स्त्रीवेद के साथ जन्मा है और चरम शरीरी है, तो उसको दर्शन मोह की क्षपणा तो अनिवार्यतः करनी होगी। किए भी ना मोक्ष जा जा ही ही नहीं नहीं। सकता, क्षपणी पर जा ही नहीं सकता। द्रव्य से पुरुष ही होना आवश्यक। क्षायिकम पुनर्भाव वेदे नहीं सर्वांश में। हाँ। क्षायिक समय दृष्टि के संसार वास का, लेकिन हाँ। बात ऐसी माननी पड़ेगी, जो यहाँ ऐसे पुरुष के रूप में जन्म लेकर आया है, वह जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि, वो तो बिल्कुल है। अन्यथा केवल स्त्री वेद नपुंसक वेद में मनुष्य गति में जन्म ही नहीं। वेद वैषम में जो है वो उसके बिना बन ही नहीं सकता। देवगति और नरक गति में वेद वैषम्य नहीं, और वहां से यहाँ आकर वेद वैषम्य को लेकर अगर जन्म पाएगा तो समय दृष्टि नहीं हो सकती। ये भी कानूनन पक्का। तो आपने बताया था कि पहली बार जब सम्यक से नियम से आना पड़ता है, तो कल गाथा आई थी, परसों आई, तुरंत आना पड़ता हाँ है तुरंत अंतर्मुहूर्त बाद आना पड़ता है। वो गाथा फिर से सुना देता हूँ। उसका काल ही अंतर मुहूर्त है। काल तो खैर ही है, लेकिन वो सम्यक प्रकृति के उदय से क्षारोक्षमिक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता क्या पहली बार प्रथम ऑप्शन प्राप्त करने वाला, तो उसके लिए वो गाथा ये थी कि नहीं बन सकता। सच में बनना चाहिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? पता नहीं, लेकिन जो गाथा में लिखा है वही हम बता रहे हैं। अगर अंतर मुहूर्त काल समाप्त होने से पहले अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो दूसरे में जाएगा। काल पूरा होने के बाद उसके सामने अनेक विकल्प है। ये गाथा अपन ने पढ़ी थी, अपन इस पर चर्चा भी की। हाँ, पढ़ी। सम्मत पड़म लंबो लोग समाहु तु भव जीवाणम यमेण होई अवरु सब भोग समान देश पसमावा। फिर सम्मत्तादिम लंबस, सम्मत्तादिम लंबस साणंतरम निश्चयेन नायव्यो मिच्छा संगो पच्छा अन्न सुध होई भैरी। सम्यक के प्रथम लाभ के अनंतर मिथ्यात्व का संगम निश्चित है। फिर दूसरी तीसरी बार अगर सम्यक प्राप्त करें तो फिर मिथ्यात्व में आना नियामक नहीं है। मुझे उसके बाद सम्यक टाइम बाद प्राप्त हुआ है, वो तो अंतर्मुहूर्त में हो सकता है। होगा प्रथम ऐसा उपशम के लिए तो अंतराल चाहिए, पल्ले का असंख्यात उद्वेलना काल के अंदर नहीं हो सकता दोबारा। मतलब पहली बार सम्यक दर्शन होगा, फिर मोक्ष में जाएंगे, फिर मिथ्यात्व में आएंगे, फिर पल्ले देखेंगे।
एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? वाइट कितना होगा? क्या हो रहा है? आवाज कम आ रही है। अच्छा, इसके पास रख सकते। अच्छा, इससे आवाज जाएगी। कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। पूरा सेटिंग करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। तो ये महत्व की गाथा है। सम्यक का आदिम लंबस। आदिम का अर्थ होता है पहली बार लाभ होने वाले के। अनंतरम मिच्छेण मिच्छा संगो नायक हो। सम्यक का प्रथम लाभ होने पर उसके लगे हाथ तुरंत मिथ्यात्व में आना पड़ता है, ऐसा जानना। महाराज जी मतलब ऐसा होगा ना प्रथम निश्चयेण, निश्चयतः। यहाँ निश्चय नहीं की बात नहीं चली, निश्चित रूप से। फिर पच्छा अन्न शुरू हुई भेड़, उसके बाद फिर भजनी है। मिथ्यात्व में आ भी सकता है, न भी आए। प्रथम लाभ की बात चली। दूसरी बार सम्यक को प्राप्त करने में बीच में पल्ले दिखना जरूरी है। उपशम सम्यक, अभी तो बोला हमने। प्रथम और उपशम में क्षयोक्षम पाएंगे ना फिर से। तो कोई प्रथम उपशम की बात है, द्वितीय उपशम तो अलग व्यवस्था है उसकी। प्रथम उपशम में पाएंगे ना वहाँ। ऐसा नहीं है। वो अगर उद्वेलना काल के अंदर वापस सम्यक दृष्टि बन जाए कोई, तो क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि। डायरेक्ट बिना प्रथम उपशम के। प्रथमोपशम का क्षयोक्षमिक सम्यक के साथ संबंध नहीं है। क्षयोक्षमिक सम्यक तो बिना प्रथमोपशम के हो सकता है, और प्रथमोपशम होने के बाद भी हो सकता है, अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए। मिथ्यात्व का उपशम काल प्रशस्त उपशम होता है, मिथ्यात्व का। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम। तो अगर उपशम काल पूर्ण हो जाता है मिथ्या, और मिथ्यात्व में न आकर दर्शन मोह की देशघाती प्रकृति उदय में आ जाती है, तो फिर वही जीव जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि था, वो क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि में। ये स्पष्ट है ना? और अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आने पर वही जीव तीसरे गुणस्थान वाला बन जाता है। और तीसरे गुणस्थान का काल पूर्ण होते होते यदि मिथ्यात्व का उदय आता है तो मिथ्या दृष्टि होता है, और अगर मिथ्यात्व का उदय न आकर वो सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, तो वो तीसरे से चौथे गुणस्थान में चला जाता है। ऐसे विकल्प, और तभी ये भंग बनता है। जो उत्कृष्ट काल बताया है ना, मिथ्यात्व के जो उत्कृष्ट अंतराल, नहीं इसका नहीं, कहीं पर है वो 8 योग द्वारों में ऐसा भंग आया कि एक जीव मिथ्यात्व का ही उत्कृष्ट अंतराल क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि के लिए वो 66 सागर क्षयोक्षम सम्यक में रहा है, फिर एक अंतर मुहूर्त तीसरे गुण स्थान में आया, फिर फिर क्षयोक्षम क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि बनकर दोबारा 66 सागर 132 साल 132 सागर। लेकिन इसमें एक नियम और है कि साधिक 33 सागर ही चौथे गुण स्थान में रह सकते कोई भी जीव। 33 सागर से कुछ काल अधिक, फिर उसको बीच में 5वें अधिक गुण स्थानों में जाना पड़ता है। ये नियम है। चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? काल का नियम साधिक 33 साल। साधिकवादी बात इसमें है ना, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सातिरेकाणि। सर्वार्थ सिद्धि हाँ जी, कोटि पूर्व सहित हाँ बस उतना ही लेंगे। और कोटि पूर्व में भी जितना काल संयम के लिए वर्जित है, वहां तक, उसके बाद फिर संयम धारण कर सकते। तो गर्भ से 8 वर्ष तक के तो चौथा ही रहेगा। ऐसा
तो ये महत्व की गाथा थी, ध्यान लगा देते हैं। सम्यक का प्रथम लाभ प्राप्त करने वाले जीव के निश्चयतः उसके पश्चात मिथ्यात्व का संग जानना। पश्चात अन्नस, अन्नस मतलब जो सम्यक का द्वितीय तृतीय आदि लाभ जिसको हो रहा है, उसके लिए कोई तो भजनी जो भजनीय है, मिथ्यात्व में आ भी सकता है, ना भी आए, ऐसा है गाथा का। गाथा नंबर याद रखना, 172, पंचसंग्रह की 172वीं गाथा। इसको उसमें गुमटसार में भी ढूंढना, सम्मत्तादिम लंबस, सम्मत्तादिम, ये शब्द देखना, कर्म कांड में ढूंढे। देखना होगा कहीं ना, देखिए शायद सम्यक दृष्टि के संसार वास का नियम बता रहे। खवणाई पट्टव को जम्मी भवे नियम दो तदो फंडी नादिक कमरितिन निभवे, नादिक करितिन निभवे दंसन मोहम मिखीनम। क्षपणा का प्रस्थापक जिस भाव में होता है, तदो अन्य उससे अन्य, तिन्नि भवे नियम दो नादिक, तीन भाव का वो अतिक्रमण नहीं कर सकता नियम से। जिस भाव में प्रस्थापना की शायद समय दर्शन, उसके बाद के भाव अगर गिने जाए तो तीन का उल्लंघन नहीं हो सकता। अर्थात जिस भाव में सम्यक शायद समय दर्शन की प्रस्तावना की है, उसको मिलाकर चार भाव, ना दिक्कदी तुरीय भवम। इसमें तिंडी भवे हाँ यानी दर्शन मोह में क्षीण, दर्शन मोह का क्षय हो जाने पर उस भव को लेकर चार भव। ऐसा। ना दिक्कदी तुरीय भवम जीव कांड में आया। हाँ जी, वो गाथा भी पढ़ी हुई गाथा प्रसिद्ध है। दंसन मोह उपसामगो दुचरु सुवि गई सुबोह, पंचेंद्रियो विसन पंचेंद्रियो यसन्नि निमासो हुई पज्जत। दर्शन मोह का उपशामक जीव चारों गतियों में जानना, किसी भी गति में दर्शन मोह का उपशम हो सकता है। वो पंचेंद्रिय होगा, सैन्य होगा और नियमतः पर्याप्त। गर्भज होगा, उपशमक है तो जी गर्भज होगा। हाँ, उपशमक के लिए गर्भज का नियम है ही है। अभी अपन कहीं पढ़ी थी ना गाथा उसमें, घुमट अभी साहब में पढ़ी। प्रारंभ में पढ़ी। सम्मत्ते, अब अंतराल बता रहे हैं। सम्मत्ते सत्रिना विरदा विरदाई विरदा विरदेय चौदसा होती विरदे सुयपन्न रसन विरहि कालोय बोहति। उपशम सम्यक तो सारे जगत में कितने दिन तक किसी को भी न हो, ऐसा संभव है। एक भी जीव उपशम समय को प्राप्त न हो, ऐसा काल 7 दिन तक बनता है। किसी न किसी को उपशम प्राप्त। नाना जीवों की अपेक्षा फिर पंचम गुण स्थान कितने दिन तक पंचम गुण स्थान की प्राप्ति का अभाव होता है? क्योंकि पंचम गुण स्थान की राशि तो रहती है, लेकिन प्राप्ति का अभाव कितने दिन तक? तो 14 दिन। और विरत मुनि अवस्था में विरत पद को प्राप्त करने वाले जीव 15 दिन तक कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा मुनि के गुणस्थान को प्राप्त कर सकता। और उतने काल में कोई मोक्ष भी नहीं जा सकता, क्योंकि मोक्ष जाएंगे तो यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा।
एक गाथा और हम आते हैं। क्योंकि पल्ले के असंख्यात कोई भाग का काल चाहिए अंतराल, एक तो बार एक हुआ पल्ले में असंख्यात बार हो सकता है। तो एक सागर में उसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुणित करेंगे, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता और कर्म भूमि मनुष्य को जिसकी आयु एक है। पूर्व कर्म भूमि के किसी भी जीव को दूसरी बार क्षम संलग्न नहीं होता एक भाव में। प्रथम ऑप्शन। हाँ बिल्कुल। और द्वितीय अंतर्मुहूर्त उपशम की जहां तक बात है, तो एक बार श्रेणी पर आरूढ़ होकर द्वितीय उपशम समय दृष्टि जब नीचे आते हैं तो वापस क्षय क्षमिक समय दर्शन होता है। और दूसरी बार अगर श्रेणी पर आरोहण करना है उसी काल में, उसी ध्यान में बैठे बैठे, तो फिर उनको वापस नया द्वितीय उपशम बना करके ऊपर आरोहण करना है। क्योंकि उतना काल नहीं है कि 2 श्रेणियों पर आरोहण कर सके एक द्वितीय उपशम समय। लेकिन एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर, एक अंतर मुहूर्त नहीं होता प्रथमोपशम के। ये प्रथम उपशम की बात ही नहीं कर रहे हैं हम द्वितीय उपशम की बात कर रहे आपने कहा, मैंने मान लिया, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि मनुष्य है, अंतर मुहूर्त में वापस आया, हैं। हाँ जी। मिथ्या दृष्टि बन गया, हाँ या दूसरी बार हुआ, तीसरे चौथे पांचवे में गया, फिर से प्रथमोपशम असंयत बनने हेतु बीच में अंतर कम से कम कितना जाएगा? तो एक पल्ले का असंख्यात भाग है, उससे पहले उससे नहीं। कम नहीं होता। जघन्य अंतराल होता है। उत्कृष्ट अंतराल जो है तो वो अर्धपुद्गल परिवर्तन अर्धपुत्तर पर किंचुन कुछ कम। तो ये तो ऐसी बात थी कि कोई क्षमिक सम्यक दृष्टि जीव है, मुनिराज है, और उनको उपशमक श्रेणी पर आरोहण करना है, तो पहले द्वितीय उपशम सम्यक को प्राप्त करेंगे। मतलब क्षमिक सम्यक दर्शन की सीमा 7वें तक है, और श्रेणी जो है 8वें से होगी। तो श्रेणी में जाने के लिए उनको द्वितीय उपशम सम्यक प्राप्त करना होगा, और फिर वहां से ऊपर 11वें में होकर के फिर वापस जब नीचे आएंगे तो उतने काल में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की कुछ अवधि शेष रह जाएगी। तो उतनी अवधि में दोबारा श्रेणी पर नहीं जा सकते। उतना समय नहीं। हाँ, उतना काल नहीं हो सकता, तो वो काल समाप्त हो जाएगा बीच में। तो इसलिए दोबारा द्वितीय उपशम प्राप्त, क्षयक्षमिक में आएंगे तो दोबारा द्वितीय उपशम प्राप्त करेंगे और फिर श्रेणी पर चले जाएंगे। और 2 बार से अधिक एक भाव में श्रेणी नहीं हो सकती, उपशमक श्रेणी। आदिनाथ भगवान ने 2 बार उपशमक श्रेणी पर आरोहण किया था पूर्व, जब वो वज्रनाभि मुनिराज थे तब, जब उन्होंने उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा था तब, जब वो 11 अंक की पाठी थे तब, और वहां पर दूसरी बार जब उपशम श्रेणी में 11वें गुण स्थान में पहुंचे थे तब उनकी आयु पूर्ण हुई थी और वो सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न। बस अभी एक बस इसके विषय में एक प्रश्न आता है कि अगर 11वें गुण स्थान में आयु का क्षय होता है तो सर्वार्थ सिद्धि में जो उपपाद बताए हैं पंच निर्ग्रंथों के उपवाद स्थान बताए, तो निर्ग्रंथानाम सौधर्मादो सर्वार्थ सिद्धि
स्वधर्म को आदि लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक का उत्पादन। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ तो शुक्ल लेशा से, फिर शुक्ल दिशा से स्वधर्म में कैसे जाएंगे, ये प्रश्न है। तेजो दिशा में कैसे जाएंगे? यही प्रश्न आता है। तो शुक्ल दिशा से शुक्ल दिशा में उतारना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। नीचे तो आना पड़ेगा, और क्रम से ही आते हैं नीचे। लेशा में ऐसे अक्रम से नीचे नहीं आ सकते। नहीं, जाते ही क्रम से। आरोहण भी क्रम से होता है, अवरोहण भी क्रम से लेशा में। तो ये कई ऐसे अकाट त्रैकालिक नियम आज अपन पढ़े हैं। सम्यक्त उपशम सम्यक्त किसी भी जीव को उत्पन्न न हो ऐसा समय 7 दिन तक रह सकता है पूरे जगत में। नाना जीवों की अपेक्षा। ये तो नाना जीवों की अपेक्षा है, एक जीव की अपेक्षा से फिर अलग दिया है उसको। सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में, धवला में भी दिया वो अंतर मार्ग में आता है। हाँ, एक जीव की अपेक्षा और ये नाना जीवों की। फिर बोलते हैं कि विरता विरत, अब ये यहाँ पर विरता विरत यानी पंचम गुण स्थान में कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर रहा है, ये कितने दिन तक संभव है? तो बोले 14 दिन। और विरतों में कोई भी प्रवेश नहीं कर रहा है, ये 15 दिन। तो यहाँ पर विरह काल, विरह काल जरूर माना। प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित न जाने वाले या किसी भी सम्यक्त्व के साथ न जाने वाले, यहाँ प्रथमोपशम सम्यक सहित न हाँ, जाने। तभी तभी उसके साथ कथन आया। प्रथमोपशम सम्यक मात्र उत्पन्न होने में 7 दिन का अंतराल पड़ सकता है, किसी को भी उत्पन्न न हो रहा हो। तो प्रथमोपशम के साथ में विरता विरत गुण स्थान में 14 दिन का अंतराल बन सकता है। विरत मुनि अवस्था का अंतराल 15 दिन का हो गया। अब नरकों की बात करें। पणयाली संयुक्ता पक्षो मासो विन्निचौ मासा क्षमास परिसमेयम अंतरम हुई उर्वीणम। अब यहाँ पर नरक जाने में कितना अंतराल होता है। पहली पृथ्वी में एक भी जीव नहीं जा रहा है, कितने काल तक नहीं जाएगा? यानी प्रवेश का अंतराल कितना पड़ेगा? तो बोले 45 मुहूर्त। 45 मुहूर्त तक एक भी जीव प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसा अंतराल पड़ सकता है, अधिकतम अंतराल है। और 45 मुहूर्त का अर्थ होता है 1.5 दिन। 30 मुहूर्त का 1 दिन है, और उसमें 15 और जोड़ दो तो 45 दिन। 1.5 दिन तक कोई जीव प्रथम पृथ्वी में नहीं जा रहा, फिर कोई ना कोई चला जाएगा। तो जब तक अंतरकाल चल रहा है तब तक संख्या में न्यूनता माननी पड़ेगी। नहीं, वहां जो नारकों की राशि बताई है संख्या, वो उतनी रहेगी। अंतरकाल अपन मान रहे हैं, हाँ ठीक है, स्वर्ग हो नरक तो हो, संचय कम हो, लेकिन जो राशि है वो तो बनी रहेगी। फिर निकलते समय भी ऐसा होता होगा। प्रतिदिन कोई ना कोई वहां से निकलता भी तो है, तो न निकलने का अंतराल भी बनता हो। तो यहाँ प्रवेश की बात चल रही बैलेंस बनाने तो को ये चर्चा कभी कोई ऐसे पूरे जानकार साधु लोग और सब
विद्वान है उनके बीच में हो तो बहुत आनंद। स्वर्ग से कोई व्यक्ति नीचे आया, अंतरकाल पड़ गया, हाँ। तो वहां की जगह रिक्त माननी पड़ेगी। जब तक वहां कोई उत्पन्न नहीं होता, अंतरकाल पड़ गया, बिल्कुल ठीक है। तब तक वह जगह रिक्त माननी पड़ेगी। फिर जो राशि बतलाई, ऐसा तो नहीं कि जिस समय वो च्युत हुआ उस समय कोई अंदर आ गया। फिर अंतरकाल कैसे पड़? नहीं, अंतरकाल तो अब पड़ रहा है उसके च्युत होने के बाद। च्युत होने के काल को तो अंतरकाल नहीं कह सकते। तो कोई ही नहीं च्युत आया। होने के एक समय बाद से ही वो काल गिना जाएगा। नहीं, इतना जो अंतरकाल है, उतने समय तक देव राशि से नीचे कोई आया ही नहीं और गया भी नहीं। इसे कहा जाएगा अंतरकाल। हाँ जी। अगर उस समय कोई आया और अंतरकाल है इसलिए कोई गया नहीं, तो उतनी जगह रिक्त माननी हाँ, पड़ेगी। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी पृथ्वी में पक्ष 15 दिन का अंतराल होता है। कोई जीव दूसरी पृथ्वी में न जाए, 15 दिन तक की स्थिति बन सकती। तीसरी पृथ्वी में मास, 1 महीने तक कोई नहीं जा रहा। चौथी पृथ्वी में 2 महीने। पांचवी पृथ्वी में चौमासे तक, मतलब ये चौमासा नहीं अपना, 4 महीने तक। फिर छठी पृथ्वी तक में 6 महीने तक, और सप्तम पृथ्वी में 1 वर्ष, 12 महीने तक कोई भी नहीं जा रहा। लेकिन फिर एक को जाना पड़ेगा। और जैसे वहां केवल 2 ही प्राणी जाते हैं ना, मनुष्य और मत्स्य। कदाचित कोई मत्स्य वहां न जा रहा हो और मनुष्य जा रहा हो 1 वर्ष में। कोई जो प्रथम जीव जा रहा है 1 वर्ष के बाद, वो मनुष्य है। तो वो मनुष्य, जैसे अभी यहाँ पर पंचम काल चल रहा था, पूरे पांचों भारत, पांचों ऐरावत में पंचम काल चल रहा, तो उसको नियम से विदेह क्षेत्र से ही जाना पड़ेगा। और विदेह क्षेत्र में भी उसको ऐसा पाप कमाना पड़ेगा कि जो सप्तम पृथ्वी ले जा सके, बिल्कुल। जहां गृहित मिथ्यात्व नहीं है। वहां भी ऐसे पाप हो सकते हैं कि उधर उत्पन्न। आज इस पंचम काल में 3 सहनन है हाँ जी। आगे के। हाँ, तो इन सहननों के बलबूते जीव कौन से नरक तक और स्वर्ग तक जा सकते? छठी पृथ्वी तक और 16वें स्वर्ग। आज भी हाँ, 22 सागर की आयु बताइए। 22 सागर की आयु से जा सकते हैं कम पैड़ी ग्रंथ के अनुसार, कि पंचम काल में 3 संगनन होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। वो तो है, लेकिन तीसरे नरक तक जाएगा या छठवें तक जाएगा? छठे तक, क्योंकि अर्धनाराज संगनन के साथ छठे तक जाते हैं। लेकिन महाराज, अर्धनाराज में भी काल के प्रभाव के कारण अनुभाग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तरतमता रह सकती हो है। सकता, कोई आपत्ति नहीं। एक अर्धनाराज को लेकर आज के मुनिराज सिंह निष्क्रिय जैसा तप भी कर रहे हैं, और एक अर्धनाराज को लेकर एक व्यक्ति रात का भोजन भी नहीं छोड़ पाता। वो तो ठीक है, संगनन का मतलब अस्थि बंधन। कष्टों पर विजय करना संगनन के साथ अनिवार्य नहीं है।
वो तो जैसे जैसे वो मोह को जीतता है वैसे वैसे कष्टों को जीतता है। जैसे सुकुमार स्वामी को राय के दाने चुभ रहे थे तब कौन सा संगठन था, और जब शालिनी के दांत चुभ रहे थे तब कौन सा संगठन था। तो संगठन एक ही था, संगठन थोड़ी बदल जाएगा एक भाव में। लेकिन उस समय मोह था तो वो दाने सहन नहीं हो रहे, और इस समय वो जिनकल्पी साधु हो चुके थे तो वो इंद्रिय और मन उनके वश में थे। तो ऐसी स्थिति में समता में अचल थे। सर्वार्थ सिद्धि है। हाँ जी, सर्वार्थ से दिखे। ऐसा सुना था कि इस काल में व्यक्ति तीसरे नरक तक जाएगा और पांचवें स्वर्ग तक जाएगा। पांचवें स्वर्ग का तो गणित बैठता नहीं, क्योंकि असंप्राप्त त्रिपाटिका संगणन के साथ अष्टम स्वर्ग में उत्पाद बताया है, कम पैड़ी, और कीलिका संगणन के साथ 12वें स्वर्ग में उत्पाद बताया, और अर्धनाराज के साथ उसके ऊपर 16वें तक। तो पांचवें तक जाने का कोई ऐसा निर्धारण है, आगम सिद्ध तो नहीं हो पाता। आगम यदि सिद्ध ये नहीं। माने कि अभी असंप्राप्त त्रिपाटिका संगणन किसी जीव के, तो भी असंप्राप्ता के साथ तो 8वें तक जा सकता है, 5वें तक क्यों जाएगा। जाने को जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं जाएगा, ये प्रश्न है। संघनन भी तरतम है। नहीं, तरतम होने दो ना, लेकिन ये आगम वचन आवश्यक है ना, कि इस काल में कोई आचार्य प्रणीत ग्रंथ में लिखा हो कि 5वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, तो वो ग्राह्य हो जाएंगे वो वचन, वो तो फिर जिन वचन माने जाएंगे। लेकिन अपन अपनी ओर से या कहीं से भी सुनी हुई बात पर कैसे वो कर ले। संगणनम अये नित्यम, अति निकृष्ट संगणन है, ये भाव संग्रह में एक गाथा है। तो अति निकृष्ट में क्या लेना इस काल में, जो पंचम काल में सिद्धांत में 3 संगणन बताए गए हैं। क्या महावीर पूरे स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 21,000 वर्ष में बहुभाग शेष रहते हुए 2 संगणनों का अभाव हो जाएगा, और तीसरा संगणन भी इतना दुर्बल हो जाएगा कि 8वें तक ना जाकर 5वें तक उत्पन्न हो। ऐसा हो सकता है, ये प्रश्न आएगा। चौथे पांचवे का तो अभाव हम मानते नहीं। चारित्र चक्रवर्ती में दिवाकर ने यह गलती करके रखी। उन्होंने महाराज का संहनन असंप्राप्ता लिखा, जो स्वीकार ही नहीं कर सकते। वो किसी कौन से पेज आसपास का आपको स्मरण हो? बार बार है, बार बार, अनेक बार है, ओहो। अनेक बार है। संगणन को जानने के लिए तो अवधि ज्ञान चाहिए, अवधि ज्ञान के बिना कैसे जान सकता है कोई इनका ये संगणन। अनुमान से वो विषय नहीं बन सकता। लेकिन सुकुमार स्वामी को जब राय के दाने चुभ रहे थे, तो अगर कोई अनुमान लगाता कि कौन सा संगणन है, तो वो असंप्रप्ता ही लगाता अनुमान, और दूसरा संगणन लगाता ही नहीं। असंप्राप्ता संहनन की जो रचना बतलाई गई, उस रचना के हिसाब से कोई व्यक्ति शिखर जी के पहाड़ पर या पंच पहाड़ी पर चढ़ते हुए अन्य व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठलाकर चढ़ सकता है। आप कम्म पैड़ी में या कर्मकांड में हाँ जी, असंप्राप्ता की व्याख्या देते समय वेष्टन भी दुर्बल, जोड़ तो नहीं,
और कमजोर ही हड्डियां, ऐसे लगभग बता दिया है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं की क्रिया करना भी नामुमकिन बनता है। औरों को पीठ पर लेकर चढ़ सकता है क्या? दो बगल में अनाज से भरी हुई बोरियां लेकर दौड़ लगा सकता है क्या? 84 की उम्र में किसी हमाल की कलाई पकड़कर उसे खींचकर नीचे बिठा सकता है? 84 की उम्र में। आचार्य शांति सागर महाराज जी की संलेखना 1872 में उनका जन्म हुआ, तो 1955 में संलेखना हुई 83 पूरे होकर 84 लग गया। ऐसा क्यों? आपकी आषाढ़वती 83 हो गई। 83 पूरे हो गए, 84 लग गया। इस उम्र में जो आहार घटाते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सामने वाले को जवाब देते हैं, डॉक्टर क्या जानता है, उसे क्या पता है? डॉक्टर कहता है आपको वीकनेस आया है, अशक्तपना आया है महाराज, उपवास कम कर लो। मुझे कैसा अशक्तपना? मैं किसी हमाल की कलाई पकड़ उसे ऐसे खींच कर नीचे बिठा दूंगा। और उस समय के हमाल, आज की बोरी 50 किलो की होती है महाराज, उस समय की बोरी शक्कर की 100 किलो की रहती थी। अच्छा अच्छा। आज 50 किलो की आ रही है। 100 किलो की बोरी उठाने वाले हमाल को अगर कलाई पकड़कर कोई व्यक्ति 84 की उम्र में नीचे खींच कर बिठा सकता है, अर्धनाराज वाले की ताकत इतनी हो सकती है। और वीर्यांतराय के क्षयोक्षम की भी बात संगनन से कहीं ना कहीं जुड़ती है। बिल्कुल सही। अगर न जुड़ती होती तो फिर वो वज्र काय वाले जो है वो अधिक बलिष्ठ कैसे हो सकते? हाँ, तो इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज जी के विषय में तो ये शक्यता बनती है कि उनका अर्धनाराज संगठन हो। असंप्राप्ता से पाटिका वाली बात तो थोड़ी सी स्वयं चारित्र चक्रवर्ती में दिवाकर लिखते हैं, शिखर जी के विहार के समय, शाम के समय संघस्थ पुरुष महाराज के पैर दबाने का प्रयास करते तो पैर दब नहीं जाते, इतने कड़े रहते। ये जब ढीला पड़ता है तो और लोगों को दबाने में तकलीफ नहीं होती। जब ये कड़ा रहता है तो कोई व्यक्ति क्या दबा पाएगा? सही बात। और एक बात और है कि कौन से मुनि कहाँ तक जा सकते हैं, संगणन का तो नियम बता दिया। हाँ लेकिन अब 5 निर्ग्रंथों में भी नियम है हाँ, कि कौन से मुनि कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक। तो वो नियम भी अपन देख लें। महत्व का नियम 5:30 होंगे अभी थोड़ी देर। पुलाकस्य उत्कृष्ट उपपादः उत्कृष्ट स्थितिषु देवेषु सहस्रारि। पुलाक मुनि जो है वो 12वें के ऊपर नहीं जा सकते।
वहां की उत्कृष्ट स्थिति जो 18 सागर है, उससे अधिक आयु पुलाक मुनि को नहीं बन सकती। ठीक। बकुश प्रतिसेवना कुशीलयो हो, बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनिराज, इनका उपपाद द्वाविंशति सागरोपमस्थितिषु आरणाच्युत कल्पयोः, 22 सागर की स्थिति वाले आरण और अच्युत कल्पों में इन दोनों का उपपाद हो सकता है। ठीक। तो इस काल में बहुत सारे विद्वानों को और आचार्यों का मत है कि अब बकुश और प्रतिसेवना कुशील शेष नहीं रहेगी, केवल पुलाक है। क्योंकि बकुश और प्रतिसेवना कुशील में एक विशेषता है कि बकुश मूल गुणों को अखंड रख उत्तर गुणों में विराधना करते हैं। पुलाक मुनि उनका है, पुलाक मूल गुणों में भी विराधना करते क्वचित भगवत। हैं। हाँ वही, तो वो वहां पर भी बकुश में उत्तर गुणों के संबंध में, और प्रतिसेवना कुशील में मूल और उत्तर दोनों गुणों में कहीं विराधना है। लेकिन कांचित विराधनाम प्रतिसेवनते ऐसा लिखा है ग्रीष्म जंगा प्रक्षालन आदि। गर्मियों के समय कमंडल का पानी लेकर के थोड़ा सा पिंडलियों पर लगा ले, ये प्रतिसेवना कुशील की बात। और कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति। कषाय कुशील मुनि, निर्ग्रंथ मुनि और स्नातक मुनि, तो निर्ग्रंथ तो 10वें गुण स्थान के ऊपर है और स्नातक जो है वो 12वें के ऊपर है, तो उनमें तो प्रतिसेवना का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये जो कषाय कुशील मुनि है, ये 6ठे से 10वें गुण स्थान तक है। तो आज भी नहीं, आज भी आज नहीं। नहीं हो सकता। लेकिन भद्रबाहु स्वामी थे, क्योंकि श्रुत केवली निचले वाले मुनियों को ये पद प्राप्त नहीं होता। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील कभी श्रुत केवली नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशीला उत्कर्षेणा भिन्नाक्षर दश पूर्वधरा। फिर श्रुत केवलियों का कषाय कुशीला निर्ग्रंथा चतुर्दश पूर्वधरा। तो भद्रबाहु स्वामी तो नियम से कषाय कुशील, हाँ, श्रेणी नहीं चढ़े, श्रेणी नहीं चढ़ना अलग मेरे बात, ग्रंथ नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो कषाय कुशील का कषाय कहे। कुशील तो नियम से थे, तो चतुर्दश पूर्वधारी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। फिर स्नातक अपगत श्रुता केवलिना, वो ठीक है, स्नातक तो अपगत श्रुत, लेकिन बड़ी बात यह है फिर प्रतिसेवना के विषय में लिखा है कि प्रतिसेवना कुशीलो मूल गुणा न विराधयन, मूल गुणों की विराधना न करते थे, उत्तर गुणेशु कांचित विराधना प्रतिसेवित, उत्तर गुणों में कुछ विराधना का प्रतिसेवन कर लेते। और कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति, तो न मूल गुणों में न उत्तर गुणों में, कहीं भी उनको दोष नहीं। आज के सभी साधु हम्म, पुलाक की श्रेणी में मानना पड़ेगा, मानना पड़ेंगे, क्योंकि जो मूल गुण है सातिचार चरित्राश कालेत्र किल साधव भाषितास्तीर्थनाथेन तत्तथ्यम कथम अन्यथा। सातिचार चरित्र वाले हैं तो कषाय कुशील तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए तो छेदोपस्थापना चारित्र और नित्य प्रतिक्रमण की बात भगवान महावीर के द्वारा आज के साधुओं के लिए कही गई। जी हाँ, इसका मतलब वे द्रव्यलिंगी मानना सरासर द्रव्यलिंगी मानना तो और अनुचित हो जाएगा। एक गलत है। वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सातिचार है ये तो मान सकते हैं, उसके बिना छेदोपस्थापना का
बिल्कुल। अब देखिए, जो जिनके प्रतिसेवना नहीं है उनके प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। दोष है तो प्रायश्चित, दोष नहीं तो प्रायश्चित तो है। वो निष्प्रायश्चित है। श्रुत केवली, जितने भी श्रुत केवली हैं वो प्रायश्चित से रहित है। ये तो उत्कृष्ट श्रुत की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। फिर अगर कषाय कुशील मुनि का जगन्य श्रुत है तो भी प्रतिसेवना से रहित है। कषाय कुशील का जगन्य श्रुत कितना है? अष्टौ प्रवचन मातरः बकुश कुशील निर्ग्रंथानां श्रुतम जगन्येन अष्टौ प्रवचन मात्रः। अष्ट प्रवचन मात्र। तो ये बड़े महत्व की बात है कि इस काल में पुलाक मुनि है तो कोई साधु 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, संगनन चाहे कोई भी हो। क्योंकि पुलाक मुनि का उपपाद 12वें से ऊपर हो नहीं सकता। फिर कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातक योस, नहीं निर्ग्रंथ योस, कषाय कुशील और निर्ग्रंथ इन दो का, स्नातकों का तो उपपाद होता ही नहीं है, वो तो मुक्त होता है। तो इनका त्रयस्त्रिंशत सागरोपम स्थितिषु सर्वार्थ सिद्धौ, 33 सागर स्थिति वाले देवों में सर्वार्थ सिद्धि के अंदर ये कषाय कुशील और निर्ग्रंथ मुनि जा सकते हैं। 11वें गुण स्थान वाले निर्ग्रंथ, 12वें वाले तो जाएंगे ही नहीं। और सर्वेशम अपनी जगन्य सौधर्म कल्पे द्वे सागरोपम स्थितिषु, और सभी का उत्पाद 2 सागरम स्थिति वाले सौधर्म सर्ग में होता है। सभी का ये थोड़ा सा विचारणीय लगता है कि जिनकी लेश्या सौधर्म के योग्य नहीं है उनका कैसे उपपाद हो जाए, क्योंकि निर्ग्रंथ भी उसमें शामिल है। स्नातक अलग है क्योंकि वो उपवाद रहित है। तो स्नातक इसका मतलब मृत्यु के समय उनकी लेशा गिरती है, तो मृत्यु के समय निर्ग्रंथ की लेश्या कैसे गिरेगी? लेकिन निर्ग्रंथ जो है 12वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान वाले अकेले निर्ग्रंथ नहीं है, निर्ग्रंथ जो है 11वें वाले भी हैं। लेकिन 12वें वाले की मौत का सवाल नहीं। वो तो सवाल ही नहीं, वो तो मोक्ष है। 11वें वाले की मौत के समय 11वें से चौथे में आकर जाते। वो तो आते ही हैं, वो तो मरण के उपरांत, मनुष्य आयु पूर्ण होने के उपरांत चौथे में आते। देवायु के प्रथम समय में चतुर्थ गुण स्थान होता है उनका, मनुष्यायु के अंत समय तक तो 11वां रहता। तो फिर लेशा बदलने का कारण क्या? कोई समझ में नहीं आता। चौथे में शुक्ल लेशा इस रहती, पर पंकज जी और बाकी जितने प्रबुद्ध श्रोता वर्ग सुन रहे हैं उस पर विचार कीजिए। धौला की 6वीं पुस्तक की कषाय कुशील वाली तो बात जम रही है, और वो भी अगर श्रेणी में होंगे तो एक ही लेश्या होती है श्रेणी में। शुक्ल लेशा। श्रेणी में और कोई दूसरी लेश्या नहीं होती। तो कषाय कुशील का जो अध्वान है वो 6ठे से लेकर 10वां गुण स्थान है। तो फिर 6वीं पुस्तक की 9वीं चुलिका में भी इसको देखना। हाँ, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ जरूर। 6ठी पुस्तक की 9वीं चूलिका। गति अगति हाँ, गत्यागति चूलिका देखते हैं। समय हो इच्छा। श्रद्धा निष्ठापन क्रिया